दोस्तों मैं हरेश चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंट का पार्ट नंबर 6। और ये जो पार्ट आज होगा ये लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हम आज कराने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट में से ज़रूर मिलेगा और आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल समझाना, और लास्ट में हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। CGL लेवल तक के हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है 1200 में 20% और 30% वृद्धि करने पर संख्या क्या प्राप्त होगी। यानी 1200 में परसेंट वृद्धि करनी है, 20% वृद्धि करनी है और 30% वृद्धि करनी है। किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है, हम आपके लिए जो भी तरीके हैं वो समझाने वाले हैं, और जो बेटर तरीका होगा हम उसके ऊपर ही बात करेंगे लास्ट टाइम कि ये वाला जो तरीका है वो बेटर है, उसी तरीके को लेके हम चलेंगे आगे। तो यहाँ से ये संख्या 1200 है, 20% की वृद्धि की जाती है। कोई भी संख्या होती है दोस्तों वो अपने आप में 100% होती है। जितना परसेंट उसे बढ़ाया जाता है 100 में उसे जोड़ दिया जाता है। जैसे 20% बढ़ाया गया है तो यह टोटल 120% हो जाएगा। यदि 50% बढ़ाया गया होता तो यह 150% हो जाता। यदि इसे 80% बढ़ाया गया होता तो यह 180% होता। बात करें यदि घटाने की, यदि 20% घटाया जाता तो यह 80% हो जाती संख्या अपने आप में। यदि 40% घटाया जाता तो 100 में से 40 घटाते यानी 60% ये रह जाती। 80% घटाते 20% रह जाती। इस प्रकार से जब इसे हम हल करेंगे, यानी 1200 ये संख्या है, 20% की वृद्धि की जा रही है और लगातार कर रहे हैं, तो 20% जब हमने बढ़ाया ये संख्या अपने आप में 120% हुई। 120% का मतलब होगा 120/100। अब यहाँ से जब इस संख्या को हम हल करेंगे तो ये कोई एक संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या को पुनः फिर बढ़ाया जाएगा 30%। ये जो संख्या प्राप्त होगी ये 100% बन जाएगी। उसके बाद में फिर 30% बढ़ाया जाएगा, यानी अब ये फिर से क्या हो जाएगी 130%। जब इसे हम हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 12 144, 144 गुणा 13 करेंगे। 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 5 57, 13 का 13 और 5 18, यानी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 1872। अब दोस्तों बात यह आती है, यदि इस क्वेश्चन को हम भिन्न के रूप में तोड़ते हुए करते तो कैसे करते हैं। हमारे पास 20% है और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 30% है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 30/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3/10 शेष रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको एक प्रारूप हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे जो भी ये आएगा तो यहाँ से आप यदि इसको और सॉर्ट आउट करते तो क्या होता, 2 से यहाँ जैसे 5 होता, ये इनको मैं नहीं काटता तो ये 5 बार कर दिया, 0 से 0 ये 5 होता और ये 6 होता, और यहाँ से ये 10 होता और ये 13 हो ही जाता, यानी 13 का गुणा 6 से होता। तो सेम कंडीशन हम यहाँ बना दें, जैसे ये 5 है यानी संख्या शुरुआत में क्या है 5, संख्या शुरुआत में 5 रही होगी, 20% बढ़ा रहा है
और ये जो प्रतिशत मान होता है ये ऊपर वाली जो अंश में संख्या लिखी हुई होती है उसे शो करता है। तो 5 में 20% की वृद्धि का मतलब 1 बढ़ाया, संख्या कितनी हो गई 6। इसी प्रकार 10 में 3 बढ़ाया क्योंकि वृद्धि है, यदि कमी होती तो घटा देते, प्लस का 3, ये हो गया 13। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 और 13 छिकी 78। अब आगे बात यह आती है दोस्तों, जो कि मैं लास्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी बताता हुआ आया हूँ आपके लिए, कि जो दिया हुआ है उसका आप भाग लगाओ, यानी मान जो होगा वो प्रश्न का होगा और एक वैल्यू हमारी होगी, हमारी वैल्यू का हम भाग लगाएंगे प्रश्न वाली वैल्यू में, जो पूछेगा उसमें हम हमारी वैल्यू का गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ 50 था शुरुआत में हमारे पास और ये कितना हो गया 78, 78। आप चाहें तो इसे और भी कैंसिल आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ कैंसिल करें चाहे आगे कैंसिल करें, एक ही बात है। ये हमें प्राप्त हुआ 50 और ये हुआ 78, यानी संख्या हमारे पास 50 है और प्रश्न के पास 1200 है। तो प्रश्न वाली संख्या में हम हमारी संख्या का भाग लगाएंगे 50 का। अब इसने पूछा है ये संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी संख्या कितनी हो गई 78, तो हम अपनी संख्या का ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 24 बार कैंसिल होगा, और जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो वापस से आंसर वही प्राप्त होने वाला है 1872। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे अभी विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा डेली रूटीन है कि हम प्रत्येक पार्ट को आपके लिए आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम हल कर सकते हैं, केवल आपको ये मेथड लगाना है और ये ध्यान रखना है जो वैल्यू हमारे पास है उसकी तुलना करनी है प्रश्न की। किसी संख्या में क्रमशः 16 सही 2/3% की वृद्धि एवं 12 सही 1/2% की कमी हो जाने पर 1470 प्राप्त हो जाता है। यानी कमी करने पर 1470 हो जाती है, यानी कोई संख्या है तो करने पर संख्या 1470 हो जाती है, तो वह मूल संख्या क्या है। अब आपके लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है फ्रैक्शन को किस प्रकार से चेंज करते हैं। 16 × 48 और 2 50/3 और 50/3 हुआ परसेंट के रूप में, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसे जब आगे हम हल करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1/6। ये जितने भी फ्रैक्शंस वैल्यू हैं आप इनको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये हर जगह आपके लिए कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए चले आएंगे। तो इसकी जो फ्रैक्शन हुई वो 1/6 होगी। 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8, यानी ये तो वृद्धि वाली है और ये कमी वाली है। अब यहाँ 6 है तो 6 में हमने 1 बढ़ाया 7 आ गया, 8 में 1 कम कर दिया 7 आ गया। क्योंकि ये कमी वाली है तो 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ऊपर वाला जो होता है यानी जो अंश में वैल्यू रखी हुई है वो प्रतिशत वैल्यू को शो करती है। 1 बराबर है 12 सही 1/2% के इस वाले के लिए, और इसमें 16 सही 2/3 के बराबर है 1, क्योंकि 6 के सापेक्ष तुलना करनी होती है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे 48, इनका हम गुणा करेंगे तो ये है 49। अब यदि हम देखें कि हमारे पास संख्या पहले 48 थी, अब ये संख्या 49 प्राप्त हो गई है, तो मूल संख्या कौन सी है। तो हमें पता है मूल संख्या तो 48 थी, प्राप्त कितनी हुई 49 प्राप्त हुई। प्रश्न में कितनी प्राप्त हो रही है 1470। जो प्रश्न में प्राप्त हो रही है उसमें हमारी वैल्यू का हम भाग लगाएंगे। प्रश्न में 1470 है, हमारे पास 49 है। जिसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि मूल संख्या कितनी है, तो मूल हमारी 48 है, इसका हम इससे गुणा करेंगे, कैंसिल करेंगे यहाँ से,
ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसका हम गुणा करेंगे 3 × 8 24, 12 और 2 14, और ये संख्या हो जाएगी 1440। यानी ये जो मूल संख्या थी वो कौन सी थी? 1440 थी। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम ऐसे ही करेंगे। आज सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से हम हल करने वाले हैं। एक शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या 12 लाख थी तो 2021 में शहर की जनसंख्या क्या होगी? वार्षिक दर का मतलब है यानी प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या बढ़ रही है वो है 10% के हिसाब से बढ़ रही है। और 2019 की जनसंख्या दी हुई है, 2021 में पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष का टाइम हो रहा है। तो 2 वर्ष का हमें निकालना है। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। फिर दोबारा से, क्योंकि दर वही रहेगी दोनों वर्ष के लिए, 1 जोड़ेंगे 11, यहाँ से ये 100 हुआ, यहाँ से 121। अब ये जो 2019 में जनसंख्या हमारे पास 100 है और प्रश्न में जो है वो है 12 लाख है। ये पूछ रहा है कि 100 यानी जो 2021 में कितनी हो जाएगी, तो हमारी कितनी हो जाएगी? 121। अब बात कर लेते हैं 12 लाख गुणा, ये आपसे कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 2021 में क्या होगी। तो ये जो 12 लाख है, प्रश्न की जो जनसंख्या 12 लाख है, हमारी कितनी है? 100। तो हमारी वैल्यू का हम भाग लगाएंगे और जो पूछ रहा है उसका क्या करेंगे? हम गुणा। अब ये 2021 में पूछ रहा है तो 121 होगी, तो गुणा 121। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से जनसंख्या हो जाएगी 12 × 12, 12 2 24 और 1 25, 12 और 2 14। यानी जो जनसंख्या होगी 14,52,000 यानी 2021 में हो जाएगी। यदि 3 वर्ष के लिए लगातार कहता तो यही स्टेप हम कितनी बार लेते? 3 बार इसको निर्धारित कर देते। यदि ऐसे नहीं करना था तो हमें 100 प्लस में जोड़ के करना होता, तो क्या करते? 12 लाख में यानी 110/100 गुणा 110/100, इस प्रकार से इसको हल कर दिया जाता। हालांकि ये भी पैटर्न अच्छा है, परंतु वही वाली बात आती है जब फ्रैक्शन की जो वैल्यूज आ जाती हैं तो उस जगह ये हमें थोड़ा परेशान करता है। 100 में 16 से 2/3 जोड़ना है, 14 से 2/7 जोड़ना है, या 33 से 1/3 जोड़ना है। इस प्रकार से वैल्यूज जो होती हैं ये कैलकुलेशन में जो जिनकी पकड़ अच्छी नहीं होती गणित में, उन्हें ये परेशान करती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई एवं बाद में 8% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का जो अंतिम मूल्य है वो 1 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, वही सेम प्रोसेस है और ऑप्शंस आपके लिए दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सही तरीके से सेलेक्ट करना है। अब ऐसे प्रश्न को हम किस तरीके से हल करें कि बिल्कुल हमारा पैटर्न चेंज ना हो और आसानी से ये हल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। 8% का मतलब होगा r/100, दोनों बार 8% ही आ रहा है। तो पहले वृद्धि की गई तो यानी 100 में r जुड़ेगा, ये हो जाएगा 100 + r। दोबारा कमी की गई तो 100 में से r घटेगा, 100 - r। इन दोनों का गुणा होगा 10,000, इन दोनों का गुणा होगा यानी 100 + r, ये 100 + r गुणा होगा 100 - r से। अब आपको पता है यदि a + b गुणा a - b, ये किसके बराबर होता है? तो a + b गुणा a - b ये बराबर होता है a² - b²।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट भी किसी किसी एग्जाम में तो बिल्कुल पूछ लिया जाता है सीधा ही। तो इस रूप में इसको हम एडजस्ट करें, यानी ये फॉर्मेट बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए माइनस बी। इन दोनों का गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है 100 और 100 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 4 जीरो यानी 10,000 के रूप में आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्राप्त हुआ है हमें अंतिम मूल्य, और ये था हमारा शुरुआती मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। अब अंतिम मूल्य यहाँ दिया हुआ है 1 रुपया, तो प्रश्न का तो 1 रुपया है और हमारा कितना है 10,000 माइनस आर स्क्वायर। जो इसने पूछा है उसमें गुणा करना है, यानी हमारी वैल्यू का। अब ये जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है 10,000। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन डी इससे मैच करता है। केवल कुछ नहीं करना था, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये आपको ध्यान नहीं होता तो आप क्या करते, इन दोनों का आपस में गुणा करते। थोड़ी जिनको नहीं पता उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, बाद में इसे 20% घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, तो मूल संख्या कितनी है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 में 1 बढ़ाया गया, कितना हो गया 6। फिर 5 में से 1 घटाया गया, कितना हो गया 4, क्योंकि 20% है। दोबारा भी यहाँ से हम देखेंगे, ये 25 था, ये कितना था 24। अब आपने देखा कितने की कमी हो गई, 1 की। प्रश्न में कितने की कमी हुई, 30 की। तो 30 में हम 1 का भाग लगाएंगे, गुणा, ये मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या क्या है हमारे पास 25 है, गुणा 25 करेंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा 750। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, और दोनों क्वेश्चनों को यदि आप देखोगे ना, आपको सेम लगेंगे क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो। केवल एक शब्द का फर्क है, और उस शब्द के फर्क से ही पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। क्या है देखते हैं। पहला है, राधा अपने आय का और 20% मकान पर खर्च करती है एवं शेष राशि का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है, और खर्च करने के बाद वो 3600 रुपये की बचत करती है। दूसरे प्रश्न में है कि राधा अपनी आय का 20% मकान पर तथा 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है, और उसकी जो बचत है वो 3600 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी है। दोनों प्रश्नों में क्या फ़र्क है। अब आप देखोगे कि यहाँ से मैंने एक शब्द लिखा है, तथा शेष का कहूँ या शेष राशि का, ठीक है। और यहाँ जो है तथा 70% घरेलू मदों पर, यहाँ शेष शब्द का यूज किया गया है तथा के साथ, जबकि यहाँ शेष शब्द का यूज नहीं किया गया है, और इसी का बहुत बड़ा महत्व है। ऊपर वाला जो प्रश्न है उसमें क्या होगा, जो 20% उसने खर्च किया, उसके बाद जो राशि बची उसका कितना परसेंट खर्च कर रहा है 70%, जबकि इस प्रश्न में नीचे वाले में 20% तथा 70%, यानी कुल मिलाकर के 90% वो खर्च कर देती है और 10% की सेविंग करती है। तो आइए प्रश्न हल करते हैं, दोनों के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ से 20% मकान पर खर्च करती है, तो 20% खर्च कर देती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और इधर से 70% खर्च कर देती है शेष राशि का, 70% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 7/10, यानी 5 में से 1 कम हो गया 4, 5 में से 1 खर्च हो गया 4, 10 में से 7 खर्च हो गए, ये हो गए 3, ये 50 और ये 12। काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, नहीं तो रहने दो। अब यहाँ से ये बचत कितनी करती है 3600 की। अब आपको पता है इसके पास में ये 50 रुपये है, और ये 50 रुपये पहले क्या है, ये यानी आय है,
इसके पास कुल 50 रुपये हैं और उसके बाद में अब ये बचा लेती है कितने, यानी जो अब शेष बच जाते हैं उसके पास कितने हैं 12 रुपये, क्योंकि बीच की राशि क्या है खर्च हो गई है। 12 रुपये बचा लेगी, यहाँ कितने बचा रही 3600, तो 3600 में कितने का भाग लाएंगे 12 का। आय पूछी है कुल कितनी है 50, गुणा करेंगे ये 300 गुणा 50 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 15,000। तो उसके पास कितनी राशि है कुल 15,000 रुपये है। आप यदि इस प्रश्न को दूसरी तरीके से हल करना चाहते तो क्या होता, यानी वह राशि x होती, उसके पास x का यानी 20% मकान पर तो 80/100 गुणा 70% घरेलू मदों पर तो 30% रह जाता 30/100 और बराबर क्या प्राप्त हो जाता 3600। और इसको फिर हम हल करते तो आपके लिए यही दोबारा से आंसर प्राप्त हो जाता। चलिए अब इस प्रश्न को तो हमने हल कर लिया, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अब इस प्रश्न का जब 15,000 आंसर है तो इसका 15,000 आंसर नहीं आएगा, देखते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न में क्या होगा, ये 20% और ये 70%। आपको अभी इसकी फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। यानी वो है 90% क्या है खर्च कर देती है। जब 90% खर्च कर रही है इसका मतलब ये हुआ 90/100 यानी 9/10। 10 में से 9 खर्च कर दिया, केवल कितना बचा 1। अब यहाँ से आपके लिए कितना दिया हुआ है 3600 रुपये। 3600 रुपये की बचत करती है और यहाँ कितने की बचत कर रही है, 10 उसके पास रुपये थे, 9 रुपये वो खर्च कर चुकी है, 1 रुपया बचाती है तो 3600/1 गुणा। आपसे पूछा है उसकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय क्या है 10 के रूप में है, तो आंसर हो जाएगा 36,000। दोस्तों बिल्कुल चेंज है, एक शब्द से ही देखो प्रश्न कितना चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों क्वेश्चंस को कंपैरिजन करके बता दिया है। यहाँ शेष राशि का 1-2 स्टेप और आगे बढ़ भी सकते हैं आपके लिए। तो चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि 70 लाख रुपए कीमत के फ्लैट का जो मूल्य है 20% की दर से ह्रासित होता है। ह्रासित का मतलब घटता है, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर 35,84,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको कहीं ना कहीं CI चक्रवृद्धि ब्याज के पैटर्न पे घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ये दर हो गई और आपसे समय इसने पूछ लिया। तो सेम जो पैटर्न आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का, उसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बहुत समय में हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बीच में उठा लिया है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 SSC में पूछा गया है राइफल में। इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ऐसे प्रश्न हम किस प्रकार से हल कर पाते हैं, यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज को लिख लेंगे। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये वाला जो पैटर्न है आप चाहे तो मैंने CI की वीडियो डाली हुई है, इस पैटर्न पे ही डाली हुई है एक वीडियो, और मैं फिर आगे CI जो कराऊंगा उसको मैं फिर अलग से पैटर्न से कराने वाला हूं, क्योंकि जो पुराना एक अलग पैटर्न है वो पहले से डला हुआ है और इससे आगे मैं दूसरा और पैटर्न अलग से डालूंगा उसमें। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रेशियो तैयार करोगे और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल करोगे। आप यदि इसे कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल किया, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यदि इसे हम आगे और हल कर लें तो आप यदि देखोगे तो यहाँ यदि इसे हम कैंसिल करें 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 250, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 8 32, 250 और ये हो जाएगा 128। इसे और आगे यदि हम हल कर लें तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 125 और ये कैंसिल हो जाएगा 64। अब ये जो संख्या है ये देखना है कि ये संख्या किसी संख्या की घन संख्या है या वर्ग संख्या है। तो आपको पता है ये संख्या 5 की एक घन संख्या है और ये 4 की घन संख्या है। यदि घन संख्या है
तो समय हो जाएगा 3 वर्ष। यदि यह वर्ग संख्या है तो समय हो जाता है 2 वर्ष। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं सीआई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ बीच में ही डाल दिया। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे फिर बढ़ते हैं। दोस्तों अब यदि इस प्रश्न को हल करें तो वापस से हमारे पास वही दोनों तरीके हैं। पहला तरीका फ्रैक्शन में तोड़ते हुए, दूसरा तरीका बेसिक्स को उसी को हमें ध्यान में रखते हुए। जैसे 20% की वृद्धि, इसका मतलब है 5 से 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 6। 20% 1/5 के बराबर होता है। x% की कमी यानी x% का मतलब क्या होगा x/100। तो 100 में से x कम करना है तो यहाँ 100 रहेगा और यहाँ बनेगा 100 में से x कम। यदि इनका हम गुणा करेंगे तो ये 500 आएगा, इनका गुणा करेंगे यानी 6 का गुणा इससे करना पड़ेगा तो 600 माइनस 6 का गुणा 100 से 600 माइनस 6x, ये हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से ये 2000 दिया हुआ है, ये 1680 दिया हुआ है। किस प्रकार से इसको अब आगे हल करना है? यदि आप ऐसा चाहें कि ये 2000 है तो हमारे पास ये 2000 हो गया प्रश्न में 2000 है, हमारे पास 500 है। यदि मैं इसका गुणा कर दूं तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 600 माइनस 6x बराबर प्राप्त हो जाएगा 1680। जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 1680 420। तो 600 माइनस 6x बराबर 420। 600 का हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस के 4x बराबर 420 माइनस 600। माइनस 4x यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 180 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का फिर भाग लग जाएगा, सॉरी 4x नहीं 6x है, तो यहाँ से 6 का भाग लग जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक सीधी लाइन में इसको लिखते हुए चले जाएं 100 प्लस माइनस करते हुए, हालांकि दोनों में सेम वही टाइम लग रहा है। तो देखते हैं दूसरा तरीका, वापस से देख लें। 20% 1/5, 1/5 का मतलब 5 में 1 बढ़ाया 6। x% का मतलब x/100, तो 100 में कम कर दिया क्योंकि कमी कर रहा है, x की कमी कर दी 100 माइनस x। ये 500 तो यहाँ ये 2000 के बराबर है। 600 माइनस 6x 1680 माइनस 1680 के बराबर है। तो इसमें हमने इसका भाग लगा दिया, आप चाहें तो इसमें इसका भाग लगा करके इसका गुणा कर सकते हैं और इसे बराबर रख सकते हैं, या फिर आप 2000 में 500 का भाग लगाएंगे क्योंकि ये और ये आपस में समतुल्य है और इसे आप प्राप्त करेंगे, यानी इसे यदि प्राप्त करेंगे तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो इसका हमने गुणा किया और 1680 प्राप्त होगा और इसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तो दूसरे मेथड से यदि इसे आप सॉल्व करें तो 2000 गुणा 20% की वृद्धि 120/100 गुणा x% की कमी तो 100 माइनस x/100 प्राप्त होगा 1680। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब यदि आप 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 × 16 2 × 8 0, 12 × 7 84 यानी 70। क्या बच गया 100 माइनस x बराबर 70। तो माइनस x बराबर ये 100 का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 30% आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न जनसंख्या के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। इस प्रश्न का आंसर भी सेम पहले की तरह हम हल कर लेंगे। सहगी संख्या 80,000 थी। यदि फ्रैक्शन से करना है तो क्या होगा 10% का यानी 1/10 और 10 में से 1 कम हो जाएगा तो ये रह जाएगा 9। वृद्धि है तो 100 अब प्लस का x बनेगा तो 100 प्लस x, ये हो जाएगा यहाँ से 1000। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 900 प्लस 9x। ये जहाँ से आपके लिए दिया हुआ है 80,000,
भाग लगेगा 1000 का, गुणा करेंगे 900 प्लस 9x का, बराबर में जनसंख्या आ जाएगी आपके लिए 73,440। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 8 नाम 72, 1 8 एकम 8, 6 8 8 64, 918। तो 900 प्लस 9x बराबर 918। तो 9x बराबर 918 माइनस 900 होगा तो 18 बचेगा, 9 से कट जाएगा 18 2 बार, आंसर हो जाएगा 2%। इसी प्रकार से एक लाइन में जिस तरीके से पहले फ्लो किया था उसी तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? 80,000 आपके लिए जनसंख्या दी हुई है, गुणा 10% की कमी हुई है तो 90/100 गुणा, अब लगातार चल रहा है दूसरे वर्ष यानी x% की वृद्धि, तो 100 प्लस x/100 बराबर 73,440। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये 90 है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 9 8 72, 1 14 हो गया, 9 एकम 9, 5 9 6 54, 8 से फिर कैंसिल होगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 102। ये बचा हुआ है 100 प्लस x बराबर 102, तो x बराबर ये आ जाएगा 2% के बराबर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, परंतु वो रिलेटेड होंगे इसी पैटर्न से। तो दोस्तों धन्यवाद।